नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना करें। आज मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना वायरस, यानी कि अभी आपको पता होगा कि इस समय हम किस दौर पे गुजर रहे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया में इस समय कोरोना वायरस को जो नंबर ऑफ केसेस हो चुके हैं वो 6,75,000 से ऊपर क्रॉस हम कर चुके हैं। पूरी दुनिया में देखा जाए तो अभी हम नंबर टॉप 4 पे हैं केसेस के बारे में। अगर आप देखोगे 4 जुलाई के जो आंकड़े थे वो 24,000 नए केसेस कल सामने आए थे। इन कोरोना वायरस के कारण जो मौतों की संख्या है वो बढ़कर अब 19,303 हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हमारे यहाँ पर रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं। अब उसको लेकर गवर्नमेंट कितनी चिंतित है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं चाइना के रिगार्डिंग, बहुत सारी बॉर्डर में कुछ इशू हुए हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं हम कोरोना वायरस को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोरोना को भूल चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब रिसेंटली जो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने संबोधन में ये कहा था कि कहीं ना कहीं हम लोग कोरोना वायरस को लेकर थोड़े से ढिलाई बरत रहे हैं, हम सावधानियां नहीं बरत रहे हैं जो कि हमें बरतना चाहिए। उन्होंने ये दोबारा हम लोगों को समझाया था कि आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क हमें प्रॉपर तरीके से पहनना है, ठीक है, जिससे वो हमारे मुँह और नाक को प्रॉपर तरीके से ढकें, हमें हाथ प्रॉपर धोने हैं। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि हम अभी भी उस चीज़ को लेकर उतने सीरियस नहीं हैं, तो हमें उस चीज़ पे दोबारा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ, मैं कुछ आपके सामने बात तथ्य रखना चाहता हूँ कि स्टेट वाइज अगर मैं कुछ टॉप 5 स्टेट की भी बात करूँ तो वहाँ पर टेस्टिंग किस लेवल पे चल रही है, क्या हम टेस्टिंग को लेकर अभी भी सिंसियर वो सीरियसनेस है हमारे अंदर, जो कि स्टार्टिंग में हम जिस हिसाब से बात होती थी कि हम लोग टेस्टिंग पे जोर देना है, नंबर ऑफ टेस्टिंग जितना ज़्यादा होगा हम उतने ज़्यादा उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। कल तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हमने ऑलमोस्ट 97,89,066 टेस्ट किए हैं ऑल ओवर इंडिया। अब मैं आपकी जो ये 5 टॉप स्टेट हैं जिसमें मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ कितने कितने टेस्ट हुए हैं, उनका रिकवरी रेट का है, और साथ में जम्मू कश्मीर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो महाराष्ट्र में 2 लाख से ऊपर केस पहुंच चुके हैं। जो महाराष्ट्र में जो रिकवरी रेट है वो है 54%, जो कि काफ़ी संतोषजनक नंबर है। अब यहाँ पर जो टेस्ट हो रहे हैं यानी पर मिलियन जो टेस्ट हो रहे हैं, यानी हर 10 लाख में कितने टेस्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो हो रहे हैं 9,137, यानी हर 10 लाख में 9,137 टेस्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र में। और मैक्सिमम कितने केसेस अगर महाराष्ट्र में हम देखें कि मैक्सिमम महाराष्ट्र ने एक दिन में कितने केसेस का टेस्ट किया था, तो नंबर ऑफ केसेस जो महाराष्ट्र ने एक दिन में टेस्ट किया था वो है 33,000 के अप्रॉक्स। अब बात करते हैं तमिलनाडु में, जहाँ पर टोटल कोविड के केस हैं 1 लाख के ऊपर। तमिलनाडु में जो रिकवरी रेट है ऑलमोस्ट 57% के आसपास के वहाँ की रिकवरी रेट है, ठीक है। अब वहाँ पर जो टेस्ट हो रहे हैं, तमिलनाडु की सरकार जो टेस्ट कर रही है वो पर मिलियन यानी कि पर 10 लाख में जो वो टेस्ट हो रहे हैं वहाँ 17,265 केसेस के टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन में। और वहाँ पर अगर हम कह रहे हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक दिन में मैक्सिमम कितना टेस्ट किया था, वो किया था 36,164 केसेस एक दिन में टेस्ट किया है, जो कि हाईएस्ट है तमिलनाडु सरकार की। उसके बाद आती है दिल्ली, जिसमें कि अभी तक 97,000 केसेस आ चुके हैं कोरोना के। अगर दिल्ली की बात करें वहाँ की रिकवरी रेट काफ़ी हाई है, 70% की रिकवरी रेट है। यहाँ पर मिलियन जो टेस्ट हो रहे हैं वो भी नंबर काफ़ी बाकी स्टेट से काफ़ी बेटर है। वहाँ पर 31,310 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन। और हाईएस्ट टेस्ट अगर एक दिन में बोले दिल्ली ने कितने किए हैं तो 24,165 एक दिन में हाईएस्ट टेस्ट दिल्ली ने किए हैं। इसके बाद आता है गुजरात, जहाँ पर इस समय टोटल कोरोना के केस 35,000 हैं। गुजरात का भी रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, वहाँ भी 72% का रिकवरी रेट है। अब गुजरात नंबर ऑफ टेस्ट हर 10 लाख में कितना कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर डाउन है गुजरात का। वो हर 10 लाख में जो टेस्ट हो रहे हैं गुजरात में वो हो रहे हैं 5,952 केसेस। और एक दिन में सबसे ज़्यादा टेस्ट कितने किए हैं वो हैं 8,400। इसके बाद कहते हैं यूपी में, जो कि अभी तक जो केसेस आए हैं कोरोना के वो 26,000 केसेस हैं। तो 26,000 केसेस में उनका रिकवरी रेट भी यूपी में भी बेटर है, 68% का उनका रिकवरी रेट है। यहाँ पर अगर बात करें कि एक दिन में सबसे ज़्यादा टेस्ट कितने किए हैं यूपी ने, तो वो 31,000 का नंबर है। 31,000 के आसपास उन्होंने एक दिन में सबसे मैक्सिमम टेस्ट किए हैं कोरोना के। और अगर पर मिलियन की बात करें कि 10 लाख में कितने टेस्ट हो रहे हैं यूपी में, तो ये नंबर बहुत संतोषजनक नहीं है। ये नंबर है 3,711। पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन है, बड़ा स्टेट है, 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ टेस्ट बहुत कम है।
यूपी में, तो यूपी को यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ऑफ टेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा और अपनी टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर जैसे मैंने बताया, वहाँ पर टोटल अभी जो कोविड के केसेस हैं वो 5000 के आसपास के कोविड के केसेस वहाँ पर सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में रिकवरी रेट अभी अच्छा है, जो लोग रिकवर हो रहे हैं वो ऑलमोस्ट 62% का रिकवरी रेट है। वहाँ पर नंबर ऑफ टेस्ट हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो बहुत अच्छा है बाकी स्टेट के हिसाब से। अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे तो हर 10 लाख में वो ऑलमोस्ट 29,760 टेस्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और जम्मू कश्मीर ने एक दिन में कितने टेस्ट किए, मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो वो है 9,623 एक दिन में मैक्सिमम केसेस टेस्ट किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ ध्यान देने की वाली बात है, आपको, हमको, हम सभी को, अगर हमें इस कोरोना से लड़ना है, सरकार का साथ देना है इससे लड़ने के लिए, तो हमें अभी भी सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। क्योंकि कोरोना के केसेस जिस हिसाब से रोज़ाना आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग को जो भूल रहे हैं, हमें उसका दोबारा पालन करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर तरीके से मास्क पहनने पड़ेंगे, अपने हाथ, सैनिटाइज़र, इन सब का प्रॉपर यूज़ करना पड़ेगा, साबुन से बार बार हाथ धोना पड़ेगा। जितना स्वच्छ रहेंगे हम उतना इस वायरस से दूर रहेंगे। जब तक कोई वैक्सीन हमारा तैयार नहीं होता तब तक सावधानी ही हमारा बचाव है। धन्यवाद।